बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हम सब का इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो हमारा इम्तिहान लें। और ये बात तयशुदा और यकीनी है कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को आजमाएगा, हर एक का इम्तिहान लेगा, और इन सब इम्तिहान में कामयाब होने का सबसे बड़ा ज़रिया सब्र है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी अल्लाह से मदद मांगो जब तुम पर मुसीबत आए, जब तुम पर परेशानी आए, जब तुम किसी मुश्किल में हो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान मुश्किल होता है, इसलिए हमें मदद की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला फरमाता है वस्तईनु, मदद चाहो, किस चीज़ के ज़रिए मदद चाहो? अल्लाह ताला आगे ख़ुद बयान फरमाता है, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परेशानी में होते तो आप क्या करते? आप नमाज की तरफ जल्दी करते और नमाज शुरू कर देते, और नमाज से आपको सुकून हासिल होता, आपसे वो परेशानी दूर चली जाती। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नमाज और सब्र के ज़रिए मदद चाहो, और कुरान मजीद की एक और ख़ूबसूरत आयत में अल्लाह ताला फरमाता है फ़स्बिर सब्रन जमीला, यानी सब्र करो और ख़ूबसूरत सब्र करो। सब्र एक दर्जा है और उसका आला दर्जा ख़ूबसूरत सब्र है। और ख़ूबसूरत सब्र वो है जिसके अंदर किसी दूसरे शख्स को मालूम ही ना चल सके कि आप किसी परेशानी में हैं और आपकी परेशानी अल्लाह के सिवा कोई और ना जानता हो। और ये सब्र का आला दर्जा है कि कोई महसूस भी ना कर सके कि आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। आपकी परेशानी और मुसीबत सिर्फ़ अल्लाह को मालूम हो। ये वो सब्र है जिसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फ़स्बिर सब्रन जमीला, यानी ख़ूबसूरत सब्र। हम सब्र किस तरह करें? हम अल्लाह के साबिर बंदों में कैसे शामिल हों? इसके लिए आपको कोई ख़ास तरीक़ा नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुआओं में अल्लाह से सब्र की तौफ़ीक़ मांगना है। हाँ दोस्तों, ये वो रास्ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो शख्स चाहता है कि वो सब्र करने वाला बन जाए, उससे सब्र करना आ जाए, वो अल्लाह का साबिर बंदा बन जाए, तो अल्लाह ताला उस शख्स को सब्र की तौफ़ीक़ दे देते हैं। किसी मेहनत व मशक्क़त की, किसी ख़ास अमल की, किसी भी मुश्किल चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ अल्लाह से अपनी रोज़ की दुआओं में सब्र की तौफ़ीक़ मांगनी है, और इस तौफ़ीक़ को हमें दिल से मांगना है, तो अल्लाह ताला इसको सब्र करने वाला बना देंगे। जब भी कोई परेशानी, मुसीबत या हादसा पेश आए, हम सिर्फ अल्लाह से सब्र की तौफ़ीक़ मांगें, तो यकीनन अल्लाह ताला हम सबको ज़रूर सब्र अता फ़रमाएंगे, वो सब्र जिसकी हमको ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के इम्तिहान में कामयाब हों, तो हमको मदद की ज़रूरत है, जो मदद हमें सब्र और नमाज से मिलेगी। हम सबसे पहले अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और अल्लाह से सब्र की तौफ़ीक़ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।